Hellos. Hi, how are you? So, I'm not in Burhanpur, but today I'm going to take you on a journey from Burhanpur to the UK to London. So, come with me. So वी आर इनसाइड द हाउस. हम घर के अंदर आ गए हैं और आज का जो मेरा ये वीडियो है, इट इज़ द मोस्ट स्पेशल वीडियो ऑफ माई लाइफ बिकॉज़ मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरा बुरहानपुर से लंदन तक का सफ़र कैसा रहा एंड मैं कैसे यहाँ पे आई. आई एम नॉट श्योर ये किसने देखना चाहिए और किसने नहीं, बट देन आई जस्ट थॉट दैट मैंने ये ज़रूर शेयर करना चाहिए अपने साइड से. 2005-4 आई डोंट नो कहाँ जा रही हूँ. सो बेसिकली आई कंप्लीटेड माई 10th. मैंने अपना जो स्कूलिंग है वो नेहरू मॉन्टेसरी स्कूल से किया है जो कि बुरहानपुर में है. एंड देन 10th तक मैंने वहाँ पे पढ़ाई की. फिर 10th के बाद मैंने डिप्लोमा कोर्स लिया था जो कि अगेन मैंने बुरहानपुर से ही किया है. बुरहानपुर का जो कॉलेज है उसका नाम है जीजा माता महिला पॉलीटेक्निक. जब मैंने वहाँ पे डिप्लोमा किया था इट वाज अ गर्ल्स कॉलेज, टोटली गर्ल्स कॉलेज, बट अब वो कोएड हो चुका है एंड इट इज़ फेमस ऑल्सो. जब मैंने किया था वो इतना फेमस भी नहीं था. सो मैंने 3 साल का डिप्लोमा किया था इलेक्ट्रॉनिक्स में. फिर उसके बाद क्या, सो बेसिकली डिप्लोमा लेने का ये इंटेंशन था मेरी फैमिली में बिकॉज़ उस टाइम पे मेरी फैमिली इतनी ओपन नहीं थी. आई मीन रिलेटिव्स उनके दिमाग में डाल रहे थे डिप्लोमा करवा लो, उसके बाद पता नहीं क्या होगा, मे बी शादी करवा देना एंड देन शी विल जस्ट सेट हर लाइफ और थोड़ा छोटा मोटा ऐसी कुछ जॉब कर लेगी एंड देन शादी करवा के सेटल करवा देना. बट सो दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड. सो 10th किया, डिप्लोमा किया, बुरहानपुर से ही किया दोनों चीज़ें. एंड उसके बाद जब 3 साल ख़त्म हो गए, आई एम नॉट श्योर, मतलब सब ने कहा था कि अगर डिप्लोमा कर लो तो उसके बाद सेकेंड ईयर के इंजीनियरिंग में आपको एडमिशन मिलता है. सो इट्स लाइक ओके, आगे अगर पढ़ना हुआ तो इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में एडमिशन ले लेंगे. फिर तीसरा साल आया डिप्लोमा का एंड पता नहीं क्या करना है करके. एंड आई वाज जस्ट वॉचिंग अ मूवी, लाइक टीवी देख रही थी, सैटरडे संडे था. वहाँ पे एक इंडिया टीवी पे गैगजिट शो करके कुछ तो आता था. सो आई यूज टू वॉच दैट. बट उस दिन इंडिया टीवी पे कुछ तो एविएशन इंडस्ट्री रिलेटेड न्यूज़ चल रहा था और वो उसके बारे में उन लोगों ने काफ़ी सारी जानकारी बताई थी. सो आई वॉज लाइक ओके, आई थिंक अगर मुझे कुछ करना है आगे सो आई शुड गो फॉर दी एविएशन इंडस्ट्री. मुझे नहीं पता था कितनी चैलेंजिंग है, जॉब लेने में कितना मुश्किल होता है, बट देन आई वाज लाइक लेट्स गो विद इट. सो अगर इंजीनियरिंग करूँगी तो इसी में ही करूँगी. सो उस टाइम पे जब जब मैं डिप्लोमा कर रही थी उस टाइम पे इंटरनेट भी इतना एक्सेसिबल नहीं था. सो आई यूज़ टू गो टू इंटरनेट कैफ़ेज़, जो ये कैफ़ेज़ होते थे वहाँ पे 1 घंटा पैसे दे के यू जस्ट यूज़ कंप्यूटर एंड इंटरनेट. तो मैं वहाँ जाती थी और फिर सर्च करती थी, गूगल सर्च की ओके एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए अगर कोई कॉलेज हो तो इस तरह से आई मेड अ लिस्ट. और फिर न्यूज़पेपर पे भी कभी कोई ऐड आती थी दैनिक भास्कर में, सो मैं उसको काट काट के एंड देन आई यूज टू कीप इट कि अगर मैंने आगे पढ़ाई की सो दिस शुड बी द केस. सो येस, 3 साल निकल गए एंड देन फैमिली इज लाइक व्हाट्स नेक्स्ट, लेट्स गो फॉर द इंजीनियरिंग. आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड बट इट हैपेंड. माई मामा, आई थिंक उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ है मेरे इस करियर प्रोग्रेशन को लेकर. तो उन्होंने डिसाइड किया कि येस शी विल डू द इंजीनियरिंग. सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड सर्चिंग फॉर द कॉलेज. हम लोग कॉलेजेस देख रहे थे, बहुत सारे देखे मैंने. नासिक में कोई कॉलेज था एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के लिए. मुझे डिफरेंस भी नहीं पता था कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग क्या होता है, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस क्या होता है, एयर होस्टेस. ओके, आई न्यू व्हाट इज़ एयर होस्टेस, बट ऐसा लगता था कि ऑल टुगेदर इट इज़ द सेम काइंड ऑफ थिंग. सो क्या करना है, सो आई वाज लाइक ओके मेंटेनेंस में मिल रहा है, बस एयरक्राफ्ट रिलेटेड या एरोनॉटिकल रिलेटेड कुछ होना चाहिए. सो इस तरह से आई वाज लाइक लेट्स टेक दैट. तो ऐसे करके फिर फाइनली मुझे पुणे के कॉलेज में एडमिशन मिला. इसके लिए भी एक कैच है. आई मीन इफ़ समबडी इज़ फ्रॉम बुरहानपुर, अगर आप बुरहानपुर से हो या खंडवा से हो तो फिर आप हायर एजुकेशन के लिए इंदौर जाओगे.
और भोपाल जाओगे, लेकिन इंदौर इज़ लाइक द मेन हब फॉर द एजुकेशन विद इन MP। सो ऐसा था कि अब तो फिर इंदौर ही जाऊँ, इंदौर का कोई कॉलेज देख लो। आई वाज लाइक नहीं, मुझे इंदौर नहीं जाना, पूरी दुनिया वहाँ पे जा रही है, आई डू नॉट वांट टू गो देयर। सो दैट इज़ हाउ वी एंड अप कमिंग टू पुणे। सो पुणे में ये कॉलेज था। आई टुक माई एडमिशन, एडमिशन लिया, मैं वहाँ पे पढ़ने गई, फर्स्ट सेमेस्टर निकाला। एंड उस टाइम पे ना आई वॉज सो मोटिवेटेड, आई वॉज सो मोटिवेटेड। मेरे अंदर पता नहीं किस चीज़ की इंस्पिरेशन थी दैट ओके मुझे ये इंडिपेंडेंस मिली है, मैं पुणे आई हूँ और मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं, एंड देन मुझे ना इंडिपेंडेंट होना है, मुझे बहुत कुछ करना है लाइफ में। ऐसा कुछ बहुत बहुत मेरे दिमाग में चल रहा होता था। और मैं हॉस्टल में रहती थी, और मैं बुरहानपुर की कोई एक लड़की, आई वेंट टू पुणे फर्स्ट टाइम। जो भी मेरे ऑलमोस्ट आजू बाजू लोग रहते थे, दे वर ईदर फ्रॉम दिल्ली और फ्रॉम मुंबई। तो अब उन लोगों का लाइफस्टाइल अलग, मेरा लाइफस्टाइल अलग, मेरा लुक्स अलग, मेरी हर चीज़ अलग थी उनसे। सो मुझे उनके साथ भी अडेप्ट होना था, उनके तरीके से रहना था। और साथ ही साथ ये इंस्पिरेशन मेरे दिमाग में चल रही थी कि भाई इंडिपेंडेंस मिली है आपको, एंड खुद से कमाना है, खुद से खुद की पॉकेट मनी निकालनी है, एक सेमेस्टर हो गया, क्या करना है करके। सो दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर सम पार्ट टाइम जॉब्स। फिर इस तरीके से मैं इवेंट्स में घुसी। सो आई गॉट माई फर्स्ट इवेंट। मैंने ऐसे ही कहीं फेसबुक वगैरह से सर्च किया, सैटरडे संडे को मैंने वो काम किया, एंड मैंने कुछ 3-4 घंटे का कुछ वो काम किया इवेंट्स में, और मुझे ना 700 रुपीज़ मिले। आई वाज लाइक दैट्स अ बिग नंबर, यू ना, 700, इट्स लाइक 700 उस टाइम पे 50 रुपये की एक नूडल्स आती थी, तो ऐसे आप 700 में कितने नूडल्स खा लोगे और वीकेंड अपना निकाल लोगे। सो आई वाज लाइक बेस्ट है, मैं इसी में ही कंटिन्यू करती हूँ। सो फिर मैं सैटरडे संडे जब भी आता था, इस तरह के मैं काम करती थी इवेंट्स वाले। मतलब इट्स लाइक इवेंट स्टाफ होता है ना, कोई हेल्पिंग पर्सन होता है इवेंट्स में, या फिर प्रमोटर होता है, इस तरीके से आई स्टार्टेड वर्किंग। फिर इस तरीके से मैंने सैटरडे संडे काम किया। लेकिन फिर उसके वजह से मैं कभी हॉस्टल में लेट होने लग गई, हॉस्टल में बहुत प्रॉब्लम होने लग गया। इट्स लाइक मैं लेट होती थी, एंड देन पेरेंट्स को फ़ोन जाता था कि भाई आपकी लड़की नहीं आई है, ऐसा वैसा। तो आई वाज लाइक ओके, ये 1 साल निकालती हूँ हॉस्टल में, एंड देन आई विल गो आउटसाइड, मतलब मैं बाहर रहने लगूंगी। सो मेरे को ये जो लिमिटेशन है वो नहीं रहेगा करके। सो फिर ऐसे मैंने सेकेंड ईयर में एक फ्लैट में गई और एक रूममेट के साथ रह रही थी वहाँ पे। देन आई मैनेज कॉलेज भी मैनेज किया और फिर इवेंट्स भी मैनेज किए। फिर ऐसे इवेंट्स करते करते मुझे एक बारी एंकरिंग का चांस मिला, एंड दैट्स हाउ आई बिकेम एन एंकर। उसकी भी एक स्टोरी है कि इट्स लाइक पता नहीं, मैं किसी इवेंट में गई थी और वहाँ पे वो एंकर ऑन द स्पॉट शी डिडंट कम, एंड लाइक वो जो ऑर्गेनाइजर था वो पूछने लगा आपको आता है क्या कुछ माइक पे बोलते बोलते, एंड आई वाज लाइक लेट मी ट्राई, मैं करती हूँ करके। सो फिर दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। मुझे पैसे तो नहीं मिले वो एंकरिंग वाले जॉब के, मुझे पैसे तो प्रमोटर के ही मिले थे, बट देन इस तरह से मेरा एंकरिंग भी स्टार्ट हुआ। फिर ऐसे ही करते करते 4 साल निकल गए। जब फोर्थ ईयर था हम लोगों का इंजीनियरिंग का, उस टाइम पे रियलाइज़ हुआ कि भाई साहब एरोस्पेस कर तो लिया है, बट देन इट इज़ वेरी चैलेंजिंग, इसमें जॉब्स बहुत कम है। सो बाकी फिर जितने भी मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताया कि मेरे हॉस्टल में सारे के सारे रहते थे दिल्ली और मुंबई से। सो दे वर लाइक ओके, दे डिसाइडेड कि दे विल डू GRE, IELTS एग्ज़ाम देंगे और फिर मास्टर्स के लिए बाहर जाएंगे। एंड 4 साल में मेरा इवेंट्स अच्छा सेट हो गया था। आई स्टार्टेड एज अ प्रमोटर, and then I started working as an anchor, then I took the organizer job as well, and then धीरे धीरे मैं इवेंट प्लानिंग भी करने लग गई थी। सो इट वॉज ऑल सेट। 4 साल हो गए, मैंने फाइनल एग्ज़ाम दी, सारे के सारे GRE के लिए सब तैयार कर रहे थे और मैं अपने यहाँ पे फोकस करी थी इवेंट्स के लिए। एंड फिर उसके बाद ओके 4 साल हो गए, उसके बाद क्या करना है, फाइनल एग्ज़ाम भी हो गई।
सो आई वॉज इन पुणे, मैं जॉब भी ढूंढ रही थी बिकॉज इधर से फिर पेरेंट्स का भी फ़ोन आता था डेली कि जॉब का क्या हुआ तुम्हारा, तुम्हें जॉब नहीं मिल रही है क्या. एंड देन दे ऑल्सो यूज टू सेंड मी दिस बायोडेटाज टू गेट मैरिड टू समबडी. सो रोज़ के बायोडेटाज भी आते थे एंड जॉब्स के लिए भी मैं ट्राई कर रही थी. बट देन मेरा जो अर्निंग था, क्योंकि मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गई थी, मतलब मैं खुद के लिए खुद का रेंट कर रही थी, सब कुछ मैं खुद से कर रही थी. सो फिर मैं इवेंट से कमा लेती थी एंड मैं जॉब भी ढूंढ रही थी और फिर ये बायोडेटाज वगैरह का चक्कर भी चल रहा था. फिर ऐसे करके एक साल निकल गया, 2015 आया. 2015 में फ्रॉम द कॉलेज वेर आई गॉट ग्रेजुएट, वहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट उन्होंने लगाया एंड उन्होंने कहा कि पिछले साल की बैच भी बैठ सकती है. एंड मैं कॉलेज के पास ही रहती थी. सो आई वाज लाइक ओके, लेट्स सिट फॉर दैट इंटरव्यूज़. एक कंपनी आई वेंट फॉर द इंटरव्यू एंड मेरा फर्स्ट स्टेज पार हो गया. फिर उसके बाद बट देन पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने मुझे सेकेंड स्टेज पे लेने से मना कर दिया. मुझे बाद में पता चला कि मेरे जो कॉलेज के हेड्स थे उन लोगों ने कुछ तो कहा था एंड दैट्स व्हाई दे जस्ट रिफ्यूज्ड टू टेक मी ahead for the interviews and I was like okay no problem. Then दूसरी कंपनी आई. फिर दूसरी कंपनी के लिए भी आई डिड द इंटरव्यू, आई गॉट सिलेक्टेड. फर्स्ट सेकेंड सारे राउंड दिए एंड देन थर्ड राउंड में आई गॉट लाइक फुली सिलेक्टेड एंड आई वाज लाइक ओके. सो वो फ़ोन मेरे पेरेंट्स को गया कि मैं जो है मेरा एक कंपनी में सिलेक्शन हो गया है, कंपनी वडोदरा की है, इट इज़ एन एविएशन कंपनी ओनली एंड 3 दिन बाद ज्वाइनिंग करनी है. अगर वो फ़ोन अगर मुझे आता तो मैं मना भी कर देती कि मुझे करना ही नहीं है बिकॉज आई वॉज फुली फोकस्ड इनटू माय इवेंट्स वर्क. बट देन पेरेंट्स को फ़ोन किया एंड दे वर लाइक नो यू विल गो एंड ऑल. सो आई वाज लाइक ओके 30th को फर्स्ट डे ही है ना, इट्स लाइक फर्स्ट डे करना है करके कर लेते हैं. सो आई वेंट टू वडोदरा. उस टाइम में मुझे पता भी नहीं था कि ओके लेट मी टेल यू एवरीबॉडी, वडोदरा और बड़ौदा सेम ही प्लेस है. मतलब उस टाइम पे आई लिटरली गूगल्ड कि वडोदरा कहाँ है और बड़ौदा कहाँ है एंड मेरे को कोई क्लू नहीं था कि वो सेम ही है करके. फिर आई वेंट टू वडोदरा. ऐसे ही मैं वहाँ पे उतरी, मुझे बिल्कुल भी वाइब नहीं आए एंड आई वेंट विथ माई ब्रदर, मेरे भाई के साथ मैं गई थी वहाँ पे. और फिर हम दोनों ने ऑफिस देखा. मैंने फर्स्ट डे जो इंडक्शन प्रोग्राम होता है वो किया और फिर उनको मैंने कहा कि मैं 1 हफ्ते बाद आती हूँ, मुझे पुणे में रैप करके आना पड़ेगा पूरा सब घर वर छोड़ के. दे वर लाइक ओके 1 हफ्ते के बाद आप अगले मंडे आ जाओ. फिर वी वेंट बैक टू पुणे एंड देन मैंने वो 2 दिन डिसाइड किया कि मुझे करना क्या है. ठीक है, छोड़ दी हूँ पुणे. I was so crying, I was so demotivated. It's like भाई जॉब मिल रही है और इंसान यहाँ पे ऐसे फील कर रहा है कि नहीं जाना है करके और नहीं लेना है, इस तरह का फीलिंग था मुझे पुणे छोड़ना ही नहीं था. फिर कैसे तैसे मैंने पुणे छोड़ा. आई स्टार्टेड डूइंग जॉब देयर इन वडोदरा और वहाँ फिर जॉब में गई. सैलरी वॉज लाइक पीनट्स, मतलब सैलरी में मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था. इट वॉज जस्ट अ स्टार्टिंग. बट देन और इवेंट्स में जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा कमाने लग गई थी और वहाँ पे फिर सैलरी देखी तो कुछ भी नहीं मिल रहा था मुझे. बट स्टिल आई वाज लाइक ओके लेट्स कंटिन्यू, क्योंकि मॉम डैड को चाहिए था. फिर क्या करूँ, तो देन वडोदरा में जाके आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर दी अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पे मुझे इवेंट्स के काम मिले. मेरी प्रोफाइल बनी हुई थी, मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स थे पुणे के. मैंने उनको कहा कि मुझे वडोदरा में कुछ अगर है काम तो मुझे बताना करके इवेंट्स के लिए. तो ऐसे तो कुछ नहीं आया. बट देन आई वाज जस्ट सर्चिंग रैंडमली फॉर अ वर्क एंड वहाँ पे मुझे एक कॉन्टैक्ट मिला. मैंने उनसे बात की वडोदरा में एंड देन उन्होंने मुझे एक मॉल एक्टिविटी दी करने को. सो दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड माई इवेंट्स इन वडोदरा. सो देन आई वॉज डूइंग बोथ. जॉब करती थी मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे आई यूज्ड टू डू दिस इवेंट्स वर्क. फिर ऐसे करके 1 साल निकल गया. 1 साल के बाद मुझे ऑफिस से ही अपॉर्चुनिटी मिला यूके आने के लिए फॉर सम प्रोजेक्ट, एक एयरलाइन प्रोजेक्ट था उसके लिए. सो देन दैट वाज माय फर्स्ट ट्रिप टू कम आउट ऑफ इंडिया किसी कंट्री में.
और वो भी बर्मिंघम यूके, एंड दैट वाज सो फैंसी टू मी। और मैं आई वाज लाइक आई डोंट नो, आई वाज जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड। सो वो 3 महीने फिर मैंने यहाँ निकाले। आई वेंट बैक टू इंडिया, कंप्लीट हो गया प्रोजेक्ट, फिर मैं वापस गई। फिर व्हाट इज़ नेक्स्ट नाउ? तो उस टाइम पे फिर मैं एमबीए भी कर रही थी साइड में। तो मेरा एमबीए ख़त्म होने वाला था उस साल, एंड आई वाज लाइक अब जॉब से तो सैचुरेशन आ गया है, आई जस्ट कांट डू दिस नेक्स्ट जॉब, इंजीनियरिंग का जॉब। एंड इवेंट्स भी मेरे चल रहे थे अच्छे, बट देन मुझे थोड़ा और फोकस करना था उसमें। तो अब क्या करें? सो एमबीए ख़त्म हुआ, कंपनी में ही एक इंटरनल पोजीशन आई मार्केटिंग की, एंड आई थिंक आई एम अ नेचुरल मार्केटर। तो मैंने फिर उस जॉब के लिए अप्लाई किया, बिकॉज मैं एनीवे सोशल मीडिया यूज़ करती थी अपने आप को प्रमोट करने के लिए फॉर माय एंकरिंग वर्क, और फिर मैं प्रेजेंटेशंस करती थी, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी कर ही रही थी। सो उस वही चीज़ें सारी मुझे करनी थी, बट ऑन अ कॉर्पोरेट लेवल। सो मैंने देन उस जॉब के लिए अप्लाई किया, आई गॉट दैट जॉब, देन आई वेंट इनटू मार्केटिंग, बट इट वॉजंट ईजी एट ऑल। मैंने वो ले तो ली जॉब, मुझे बहुत कुछ सीखना पड़ा। तो वो सीखने के लिए मैं फिर 13-13 घंटे, 12 घंटे, 10 घंटे ऐसे ऑफिस में बैठने लगी जब नया जॉब स्टार्ट किया, एंड दैट्स हाउ आई लर्नड मार्केटिंग। तो फिर वो जॉब मैंने कंटिन्यू किया 1-1.5 साल। फिर कोविड हो गया, कोविड में आई वाज ऑन द सेम जॉब, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। आई गॉट स्टक इन वडोदरा, एंड देन जब कोविड ख़त्म हुआ माय पेरेंट्स के, सो इस तरीके से मेरी फिर शादी हुई अभी 2021 में। एंड फिर उसके बाद सुकेश वॉज वेरी वेरी क्लियर, सुकेश का दिमाग पूरा फोकस्ड था कि सुकेश को हमेशा से बाहर ही जाना है, इंडिया में नहीं रहना है, एंड ही इज़ लाइक शादी करने के बाद तो पक्का जाने वाला हूँ मैं। सो देन ही डिसाइडेड दैट ही शुड गो टू यूके। हाउ हम लोग लंदन आए हैं, अभी 1 साल हो गया है। अगैन इट इज़ नॉट ईजी हियर, बहुत सारे छोटे मोटे स्ट्रगल्स चल रहे हैं, कंट्री में अडेप्ट होना है, सेट होना है करके, तो बस अभी चल रहा है। सो दिस वॉज माई जर्नी फ्रॉम बुरहानपुर टू लंदन। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक इट। अगर किसी के साथ आपको शेयर करना चाहिए तो प्लीज़ शेयर करो। एंड मैं अगले हफ्ते एक और वीडियो के साथ आने वाली हूँ, सो प्लीज़ 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 स्टे ट्यून विथ मी। थैंक यू।